तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन देख रहे थे, उसमें हमने देखा था कि अगर आप किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो इसका पाथ कैसा होता है? इसका पाथ ऐसा ही ना होगा, इसको पैराबोला बोला जाता है। इस पाथ को हम लोग पैराबोलिक पाथ कहते हैं। और अगर मान लीजिए आपने t = 0 पे फेंका है और ये t = t पे आके टकराए तो इसको बोला जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको बोला जाता है मैक्सिमम हाइट, इसको बोला जाता है रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g। रेंज मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है u² sin² θ/2g। और रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2θ/g। सही है। अच्छा, अगर हम इसका कंपोनेंट तोड़ें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इधर वाला कंपोनेंट अगर ux है तो ये u cos θ होगा, इधर वाला कंपोनेंट अगर uy है तो ये u sin θ होगा। तो आपको याद होगा इसको हमने इस फॉर्म में भी देखा था 2uy/g, uy²/2g और 2uy into ux अपॉन क्या g, ऐसा भी देखा था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने देखा था कि हाँ सही है, हाइट और रेंज के बीच का रिलेशन देखा था क्या हम लोगों ने? तो अगर मान लीजिए आप किसी थीटा एंगल पर फेंकते हैं तो वो h हाइट गेन करता है और r डिस्टेंस दूर जाके गिरता है। तो याद है tan θ हुआ था 4h अपॉन, सही है। तो ये सब देख लिया था हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने तो टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट की रिलेशन निकाला था, जो कि था t² = 8h/g करके आया था, ये भी देखा था हमने। फिर हम लोग देख रहे हैं मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट हमको कब मिलेगा। हम चाहते हैं ये खूब देर तक हवा में रहे, ठीक। तो उसके लिए खूब देर अगर ये हवा में रहे आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको कैसे फेंकना होता है? कैसे फेंकना होता है? तो ऐसे ना फेंकना होता है, यानी थीटा = कितना रखना होता है? 90 डिग्री। और इस केस में जो मैक्सिमम पॉसिबल टाइम ऑफ लाइट है वो कितना आएगा? तो 2u/g आएगा ना। चलिए ठीक है। मैक्सिमम पॉसिबल हाइट के लिए भी तो हमको ऐसा ही ना फेंकना होता है, तब ना खूब ऊंचा जाएगा ये, बोलो ना, खूब ऊंचा फेंकना है तो ऐसे ही ना फेंकेगी। तो बताओ इस केस में भी थीटा तो आपको 90 डिग्री ही रखना होता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट है वो कितना आता है? u²/2g। मैक्सिमम पॉसिबल रेंज के लिए किस एंगल पर फेंकना होता है? हम चाहते हैं खूब दूर फेंक दें, तो किस एंगल पे फेंकना होता है? 45 डिग्री पे फेंकना होता है, तो ये खूब दूर जाके गिरेगा। और ये जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज है ये होता है u²/g। फिर हमने देखा था कि जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होता है वो मैक्सिमम पॉसिबल हाइट का डबल होता है। ये दोनों सेम प्रोजेक्टाइल का रिजल्ट थोड़े है। मैक्सिमम पॉसिबल हाइट के लिए आपको 90 डिग्री पे फेंकना होता है, जबकि मैक्सिमम पॉसिबल रेंज के लिए आपको 45 डिग्री पे। ये आपकी औकात है, ये जो लिखा हुआ है ये आपकी ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकने की औकात है, ये ऊंचा से ऊंचा फेंकने की औकात है। तो हमारी औकात ज़्यादा दूर फेंकने की है कि ज़्यादा ऊंचा फेंकने की है? हम ज़्यादा दूर फेंक सकते हैं, ऊंचा हम उतना नहीं फेंका। और ऊंचाई जो होगा वो दूर के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सही है, ये सब देखा था हम लोगों ने। ये भी देखा था कि थीटा पे, किस पे? थीटा पे। और बाबू 90 - थीटा पे रेंज जो होता है वो क्या होता है? सेम ही होता है, एक ही जगह जाके गिरे। 10 डिग्री 80 डिग्री पे, चाहे 20 डिग्री 70 डिग्री पे, 60 डिग्री 30 डिग्री पे रेंज सेम होगा जी। सब देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर आप एंगल को लगातार बढ़ाएंगे तो टाइम ऑफ लाइट लगातार बढ़ेगा और सबसे मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट 90 डिग्री पे मिलेगा। मैक्सिमम हाइट भी लगातार बढ़ेगा, लेकिन रेंज का क्या होगा? रेंज जो है अप टू 45 डिग्री, कहाँ तक? 45 डिग्री तक बढ़ेगा, अगले 45 डिग्री पे घटेगा। मैंने 0 से 45 डिग्री तक बढ़ेगा, 45 डिग्री से 90 डिग्री तक रेंज आपका घटेगा। ये सब हमने देख लिया था। अरे बोलो ना। अब आगे हमको देखना है किसी t टाइम पर पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, बोलिए ना।
मैंने सब चीज पता करना है टी टाइम पे। तो मान लीजिए कि ये है आपका एक्स एक्सिस और ये कौन है बताइए, वाई एक्सिस है, और आपने किसी पार्टिकल को फेंक दिया है यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे। तो इसका जो पाथ होगा, वो कैसा होगा, पैराबोलिक ऐसा होगा। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे आपने फेंका है और t इज इक्वल टू t पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, तो जाहिर सी बात है उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कुछ इधर तिरछा ना होगा जा। तो हमको यही सब पता लगाना है कि t टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है, x में हुआ है, y में हुआ है कि दोनों में हुआ है? दोनों में हुआ है। थोड़ा x में भी हुआ है, थोड़ा y में भी हुआ है। तो x वाले डिस्प्लेसमेंट को बाबू अगर हम x से दिखा दें या y वाले डिस्प्लेसमेंट को अगर हम y से दिखा दें जा, अरे नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये ना होगा। नेट डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? नेट डिस्प्लेसमेंट तो ये होगा। बोलिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है और y में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। क्या बोलते हो? चलो ठीक है। फाइनली अगर वो यहाँ पहुंचा, इसकी वेलोसिटी को हम लोग हाँ, इसकी वेलोसिटी को अगर हम लोग v से दिखाएं तो इस फाइनल वेलोसिटी का भी दो कंपोनेंट होगा। एक कंपोनेंट होगा इधर x में और एक कंपोनेंट होगा इधर। तो इसको हम लोग vx कह देते हैं और इसको क्या कह देते हैं? ये फाइनल वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट्स हो गए। बोलो ना। तो यही चार को चीज निकालना है कि x में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, y में डिस्प्लेसमेंट कितना है, x में वेलोसिटी कितनी है, y में वेलोसिटी कितनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? x एक्सिस को अलग सॉल्व करेंगे, y एक्सिस को अलग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बताइए कि फॉर x एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी। तो तोड़िए इसका कंपोनेंट। एक कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो u cos थीटा होगा और जो कंपोनेंट इधर टूटेगा वो u sin थीटा होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना? तुम लोग क्या नहीं बोलता है? इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा। बहुत बढ़िया, u cos थीटा। बताइए एक्सेलरेशन x एक्सिस में कितना होता है? कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि x एक्सिस का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। तो फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, 0 हो जाएगा। बोलो। और टाइम कितना लेना है? t लेना है। और हमको पता क्या क्या करना है? तो डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस कितना है? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट इन x एक्सिस को तो हम लोग x से ना दिखा रहे हैं, तो मैंने ये x कितना है और हमको पता करना है कि फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस कितना है, यही सब ना पता करना है। तो पहले चार लोगों को देखो और बताओ तुमको क्या याद आ रहा है। u, a, t और s को देख के क्या याद आ रहा है? s बराबर ut प्लस, कहने के लिए मोशन इन 2 डायमेंशन है, सॉल्व तो ये मोशन इन 1 डायमेंशन मान के ही होता है। तो s की जगह पे क्या हम लोग x लिख दें और u की जगह पे क्या हम लोग u cos थीटा लिख दें और t की जगह t लिख दें और प्लस हाफ की जगह हाफ और a की जगह 0 और t का स्क्वायर मिला जुला के 0 नहीं हो गया। तो x पता चल गया, u cos थीटा इंटू कितना t हो जाएगा। सही है। अब थोड़ा सा ये भी निकाला जाए तो पहला दूसरा तीसरा, और इसको देख के क्या याद आ रहा है? v बराबर u प्लस ए टी। तो हम लोग लिखेंगे vx इज इक्वल्स टू u का मतलब हो गया u cos थीटा अब प्लस a की जगह पे कितना 0 t, तो ये तो 0 ही ना हो गया। तो ये फाइनल वेलोसिटी इन x एक्सिस u cos थीटा ही रह गया। ये तो वही है जो इनिशियल वेलोसिटी था। अरे t इज इक्वल टू 0 पे x एक्सिस वाली वेलोसिटी u cos थीटा थी, t इज इक्वल टू t पे भी x एक्सिस वाली वेलोसिटी u cos थीटा। ऐसा क्यों? क्योंकि x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। वो एक्सेलरेशन ही होता है जो वेलोसिटी को बदलता है। अब जब एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी में बदलाव नहीं होगा। तो अब बिना ये सब ताम झाम किए हम तो डायरेक्ट बता सकते थे। ये याद रखना, पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में x एक्सिस वाली वेलोसिटी में कभी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे फॉर y एक्सिस। फॉर क्या? y। बताइए इनिशियल वेलोसिटी इन y एक्सिस कितना है? तुम लोग बोलो ना भाई। है u sin थीटा है, u sin थीटा है। बताइए एक्सेलरेशन इन y एक्सिस कितना होगा? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट y एक्सिस मींस आई एम टॉकिंग अबाउट वर्टिकल डायरेक्शन, और वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होता है? g होता है। किधर होता है?
नीचे की तरफ होता है। अब जैसे ही मैंने u साइन थीटा को प्लस साइन के साथ लिखा का मतलब हुआ कि मैंने ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है, तो नीचे लगने वाला एक्सेलरेशन जो है वो तो नेगेटिव साइन के साथ ना लिखा जाएगा। अब बताइए ना, टाइम कितना लेना है हमको, t लेना है, और उसके बाद हमको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस कितना हुआ है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट इन y एक्सिस को हम दिखा कैसे रहे हैं, y से दिखा रहे हैं। अब फिर हमको बताना है कि वेलोसिटी इन y एक्सिस कितना होगा। पहले 4 लोग देखिए और बताइए आपको क्या याद आ रहा है। s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s की जगह पे y रखा जाएगा, u की जगह पे u साइन थीटा रखा जाएगा, t की जगह t ही होगा, प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर। अब ये मिला जुला के हो जाएगा y बराबर u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं, यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है, ठीक है। और कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा रेकमेंडेड नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को रटिए। बोलिए ना, हमको लग रहा है कि रटने में हम जितना मेहनत करेंगे ना हर चीज़, जैसे ये रटना थोड़े है, ये तो ऐसे ही हमको पता है कि इस डायरेक्शन में ना, और ये भी तब नहीं रटना है क्योंकि चूंकि एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। एक मिनट रुकिए ना, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं, इसका मतलब एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, 9वां क्लास वाला ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिखा हुआ है, तो ये भी रटना नहीं है। अब बात समझ रहे हैं, ये भी देखा जाए तो हम लोग अगर कॉन्सेप्ट ढंग से समझ रहे हैं ना, तो सोच के लिख सकते हैं कि ये कितना होगा। अरे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो यू है यू साइन थीटा, टी की जगह टी रहेगा, अब प्लस हाफ ए टी में ए की जगह जब माइनस जी आ जाएगा तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर ना बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, सही है, रटिएगा नहीं फिर भी काम चलेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कहाँ से आ रहा है सब। चलिए फाइनली हम लोग थोड़ा भी वाई निकाल लेते हैं। तो बताइए इसको 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 और इसको देख के तो v बराबर u प्लस ए टी ही नहीं याद आ रहा है, तो वी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा u का मतलब u साइन थीटा, a की जगह पे माइनस जी या टी, तो ये हो गया u साइन थीटा माइनस जी टी। y एक्सिस वाली वेलोसिटी में बदलाव होगा क्योंकि y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन था या है। सही है, चलिए अब हमको क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे, दिस प्लस दिस, तो दिस का मतलब हुआ एक्स आई कैप और दिस का मतलब हुआ वाई जे कैप, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, यू टी कॉस थीटा, हाँ ठीक है लिख सकते हो, यू टी क्या कॉस थीटा आई कैप हो जाएगा, अब प्लस वाई की जगह पे यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप हो गया। अरे बोलो, कोई अगर पूछे कि बताओ अभी फिलहाल ये जो है यहां से कितनी दूरी पर है, ऐसा पूछ दे, तो कितनी दूरी का मतलब हुआ हमको इसका मैग्नीट्यूड ना बताना है। बोलो, डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। देखिए सवाल ये नहीं है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बोल देगा ना तब तो आपको इस कर्व्ड पाथ का लेंथ मेजर करना होगा, लेकिन अगर सिर्फ इतना बोलेगा कि डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन बताइए, का मतलब हुआ इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग बताएंगे, यानी हमको इसका मैग्नीट्यूड बताना होगा। एंड यू नो कि इसका मैग्नीट्यूड अगर बताना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी यू टी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये आपका यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में जब देगा तो आपको ऑब्वियसली यू की वैल्यू देगा, टी की वैल्यू देगा, थीटा की वैल्यू देगा। अब बोलो ना, तो सॉल्व करके कुछ आएगा 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप टाइप का कुछ, तभी आसानी से हो जाएगा। अभी लग रहा होगा इतना लंबा चौड़ा कहाँ से आ गया। खैर वेलोसिटी लिखा जाए तो बाबू वेलोसिटी जो होगा वो दिस प्लस दिस होगा, दिस का मतलब हुआ वी एक्स आई कैप और दिस का मतलब हुआ वी वाई जे कैप, तो हम लिखेंगे वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स कितना आया था, वी एक्स तो यू कॉस थीटा ही रह गया था, तो यू कॉस थीटा आई कैप, ये समझ में आ रहा है ना, हाँ ठीक है। अब प्लस वी वाई कितना आया था बाबू, यू साइन थीटा माइनस जी टी। देखो सही में दिमाग में अगर रहेगा ना कि v बराबर होता है u प्लस ए टी, तो तुरंत हम समझ जाएंगे अच्छा u है तो u साइन थीटा होना चाहिए क्योंकि हम वर्टिकल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब प्लस ए टी का मतलब माइनस जी टी ना हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका u साइन थीटा माइनस GT और J कैप। अब अगर आपसे कोई स्पीड पूछेगा तो स्पीड का मतलब हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अरे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही ना स्पीड होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या यू साइन थीटा माइनस जीटी का होल स्क्वायर कर लेंगे अपना। सही है, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। एक और चीज पूछ सकता है कि बताइए टी टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रही है? अभी कितना बन रहा है? थीटा ना, लेकिन आफ्टर सम टाइम भी थीटा ही रहेगा, एंगल भी तो बदल रहा है। तो कैसे निकलेगा ये? तो हम एक काम करते हैं ना, हम यहाँ को ऐसा लाइन खींच देते हैं। तो क्या आपको एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल नजर आने लगा जिसमें ये वाली चीज है Vx और ये वाली चीज है, अरे इसको उठा के यहाँ लेके आओगे तो ये Vy ही ना है। तो इसको अगर हम अल्फा बोल दें तो बच्चों tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया Vy और बेस का मतलब हो गया Va। सही है, Vy बाई Va। चलिए तो ये सब काम हम लोग करेंगे अगर कभी ऐसा पूछता है तो। देखिए पूछ ही दिया, बनाइए आप इसको। इनके बारे में आपको पता है? कौन है? अनन्या टीचर थे? नहीं, ऑब्वियसली टीचर तो थे ही। नाम क्या है इनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अच्छा, और कुछ बताइए इनके बारे में। PhD वगैरह किए थे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे एंड सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। और कुछ? इनको 16 बार नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था, जिसमें 11 बार जो था वो सिर्फ नोबेल पीस प्राइज के लिए। बहुत कमाल के आदमी हैं, इनके बारे में कभी फुर्सत मिले तो पढ़िएगा, ठीक है? हाँ, नहीं नॉमिनेट हुए, मिला नहीं था। मिला ज़्यादातर इंडियंस को सब के लिए थोड़े हैं। हाँ, नॉमिनेशन में तो जाता ही है ना, 8-10 आदमी का जाता है, लेकिन मिलता है, मिला एक भी बार नहीं है। हाँ, मैंने फिर भी उस लेवल के आदमी थे तब ना नाम गया था। ऐसा मेरा तुम्हारा थोड़े चला जाएगा, मेरा भी लेकिन सपना है कि खैर छोड़ो। मेरा जाएगा क्या? तुम लोग दे देगा? चाइनीज नोबेल प्राइज देगा क्या? अरे एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन का 2 पार्ट है। हाँ, और हर पार्ट में 5 क्वेश्चन है, तो एक ही करेंगे, एक तो वो अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहले बताइए पोजीशन कितना है, वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना है, स्पीड कितना है, एंगल कितना है, कब? 6 सेकंड। फिर यही सारा चीज बताइए कब? 10 सेकंड। तो प्रैक्टिस के लिए है, तो पहले 6 सेकंड वाला तो करिए। अच्छा पहले आप ये बताइए ना, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, दिया सॉरी पूछा है क्या? अरे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले तुम निकालो कितना आ रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u, बोलो बोलो, साइन थीटा बाई जी। तो 2 गुना 100 और साइन 53 डिग्री। तो सुनिए 53 डिग्री निकालना है, खटाक से 3, 4 और 5 करेंगे। 3 के सामने वाला 37 है, 4 के सामने वाला 53, ऐसा ही ना होता है? तो साइन 53 कितना होगा? 4/5 होगा। अरे साइन 53 के लिए परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस ये, तो हो जाएगा 4/5 और डिवाइडेड बाई जी लगभग 10 ले लेते हैं। तो मिला जुला के हमको लग रहा है काट कूट के कितना आ गया? तो 16 सेकंड बाद ये आके यहाँ गिरने वाला है। तो 8 सेकंड पर वो एग्जैक्टली कहाँ होगा बताइए? टॉप पे होगा, आधा समय जाने में आधा समय आने में। तो 6 सेकंड पे वो कहीं इधर है ना रास्ता में होगा, और 10 सेकंड पर इधर होगा। अब समझ रहे हैं?
हाँ, तो 2 टाइम जानबूझ के मैंने दिया है, एक थोड़ा इधर के लिए, एक थोड़ा उधर के लिए, लेकिन आपको एक ही निकाल के बताइए, बाकी आप अपना घर पे करते रहिएगा। 6 सेकंड पे पार्टिकल मान लीजिए यहाँ होगा और इधर जा रहा होगा, दिस इज द टाइम 6 सेकंड, ठीक है। एक दिन हुई चांदनी रात है, आप हैं या ये तारों की बारात है, एक दिन इस तरह होश खो जाएंगे। आराम से एक्स और वाई एक्सिस को अलग अलग सॉल्व करो। ज्यादा ज्यादा आ जा रहा है, अच्छा उसमें मुश्किल हो रहा है। चलो देखते हैं, हम लोग साथ में करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ए वाले पार्ट, जिसमें हमको समय कितना लेना है, 6 सेकंड की, ठीक। तो इसका 2 कंपोनेंट जो टूटेगा, उसमें एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। तो बताइए इनिशियल वेलोसिटी का अगर हम फॉर एक्स एक्सिस की बात पहले करें, तो इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, 100 कॉस 53 डिग्री। बोलिए 100 कॉस 53 डिग्री कितना होगा, 3/5 होगा। मिला जुला के कितना आएगा ये, 60 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होता है, 0 होता है। बोलो, टाइम तो हमको 6 सेकंड लेना है, और हमको बताना है डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा, और फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना होगा। इस फाइनल वेलोसिटी का भी तो 2 कंपोनेंट आएगा, ओए फाइनल वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट आएगा ना, एक होगा एक्स वाला और एक कौन सा होगा, वाई वाला। सही है, हाँ ठीक है। आपको ये सब बताना है। अच्छा एक और काम करते हैं ना, मान लेते हैं कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, एक्स है, और ये कितना है, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन को हम एक्स मान ले रहे हैं, और फिर ये सब निकालना है। तो पहले 4 लोगों को देख के क्या याद आ रहा है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस, हाँ इसको और इसको देख, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ही ना याद आ रहा है। तो एस की जगह पे एक्स लिखते हैं, यू की जगह कितना 60, और टी की जगह कितना 6, और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्यों करोगे जब ए ही कितना है, ए कितना है, तो वह यू टी रह जाएगा। मिला जुला के कितना मीटर आ गया बताओ ना, तो ये आ गया आपका 360 मीटर। कितना आ गया, एग्जाम था क्या, ओ कितना आ गया बताइए, 360 मीटर आ गया। अब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तुमको क्या लग रहा है, सही में इसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी है क्या, इसके लिए कुछ सॉल्व करने की जरूरत भी है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी में बदलाव होता ही नहीं है, तो शुरू में कितना था, बाद में भी 60 रहेगा। और वैसे भी तुम अगर v बराबर u प्लस 80 करोगे, तो u की जगह पे तो तुम 60 लिख लोगे, लेकिन a की जगह कितना है, 0 है, तो वैसे ही 0 हो गया। तो मिला जुला के 60 मीटर पर सेकेंड। चलिए सेम क्वेश्चन, सेम हम लोग ना पार्ट वाइज नहीं करते, एक ही बार में सब निकाल लेते हैं, क्या बोलते हो। तो फॉर क्या, वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में बताइए इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो u साइन 53 डिग्री, तो u की जगह लिखिए 100 साइन, और 53 डिग्री की वैल्यू होती है साइन 53 डिग्री 4/5, तो आप लिखिएगा 100 इंटू 4/5, मिला जुला के हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये फाइनल सॉरी इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन है। बताइए एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना होता है, -g, और g ले लेते हैं 10 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। समय तो वही ना 6 सेकंड लेना है और आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस कितना होगा, जिसको हम लोगों ने वाई ही मान लिया है, और आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितना होगा। तो पहले 4 लोगों को देखिए तो आपको याद आएगा, यू लिखा हुआ है, हाँ हाँ, इसको 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 और इसको ये देख के याद आता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बताइए s की जगह पे हम लोग y लिख रहे हैं, u की जगह कितना था 80 ना था, तो 80 हो जाएगा। t की जगह 6 प्लस हाफ, a की जगह -10 है और फिर 6 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितना 300 करके देखो, 480 माइनस 180 आ रहा है, 300 आएगा। तो y हो गया तुम्हारा 300 मीटर। कितना हो गया 300 मीटर, अच्छी बात है 300 मीटर। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी, तो बाबू v बराबर u प्लस ए टी, तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। यू वाई तो 80 ना है, ए वाई -10 है और टी 6 रखना है, मिला जुला के हो जाएगा 80 माइनस 60 का मतलब कितना 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव में। इसका मतलब हुआ कि वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी पॉजिटिव में है का मतलब कहाँ होगा, ऊपर होगा। और ये चीज तो हमने भी एनालाइज कर लिया था कि 6 सेकंड पर पार्टिकल रास्ते में होगा और ऊपर जा रहा होगा, तो वाई डायरेक्शन वाली वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही ना आएगी, बोलिए। चलिए ठीक है, तो ये चीज है। अब ना अब हम सब चीज लिख सकते हैं, पहले बताना है पोजीशन ऑफ द पार्टिकल क्या होगा। तो बाबू पार्टिकल का जो पोजीशन होगा वो यही ना है, एक्चुअली देखा जाए तो जो पोजीशन है वही डिस्प्लेसमेंट भी है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोजीशन ओरिजिन है, इनिशियल पोजीशन अगर ओरिजिन रहे तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वही पोजीशन भी होता है, फाइनल पोजीशन भी होता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी बोलता है तब भी यही होता है, पोजीशन भी बोल रहा है तब भी यही होगा। तो बताइए आर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स की वैल्यू 360 मीटर आई थी, देखिए ध्यान से, कहाँ गया, वो देखिए 360 है, तो 360 आई कैप प्लस 300 जे कैप। देखिए वाई की वैल्यू जो है 300 है कि नहीं, बोलो ना, हाँ ठीक है। अब ये हमने निकाल लिया, पोजीशन बता दिया कि इतना होने वाला है। उसके बाद बताइए क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो बाबू सेकेंड पार्ट में हमसे वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अब आप बताइए वी एक्स कितना है 60 मीटर पर सेकेंड, तो लिखा जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड आई कैप प्लस 20 मीटर पर सेकेंड जे कैप। ठीक है, लास्ट में आप चाहें तो इधर मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। चलिए थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछता है, थर्ड पार्ट में आपसे पूछता है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पार्टिकल। आपको बताना है कि ये वाला पॉइंट यहां से कितनी दूरी पर है। चलिए लाइट आ गया ना, हाँ ठीक है। एक मिनट रुको, बंद है कि खुला हुआ है, ढक्कन उसका नीचे करो, कोनो सटा दिया है उसको, ठीक है ठीक। अच्छा ठीक है, चलो देखो, हाँ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बताना है, यानी इस आर का मैग्नीट्यूड बताना है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम क्या ओरिजिन का मतलब हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 360 का स्क्वायर प्लस कितना 300 का स्क्वायर में, अरे बाप रे, तो स्क्वायर करेंगे हम इसका, हम 360 का स्क्वायर करेंगे।
अब फिर 300 का स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे तोड़ेंगे? सुनिए, हम लोग कॉमन निकालेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि 360 होगा 60 गुना 6, ये होगा 60 गुना 6 × 5 = 30 होता है 60 गुना 5। सो ऐसे लिख सकते हो, √60 × 6 का होल स्क्वायर प्लस 60 × 5 का होल स्क्वायर। अब तुम बताओ 60 का स्क्वायर कॉमन हो जाएगा? तो 60 का स्क्वायर कॉमन होकर सीधे बाहर ही निकाल दो तुम, तो 60 बन के ना बाहर निकलेगा, अंदर में रह जाएगा 36 प्लस 25। अब तुम बताओ 36 और 25 कितना होता है? 61 होता है। तो ये हो जाएगा 60 √ कितना? 61। अच्छा, √64 होता तो 8 होता, √49 होता तो 7 होता, ये √61 है। ये आपको नहीं लग रहा है कि इसके बहुत ज़्यादा करीब है? तो इट शुड बी समथिंग लाइक 7.8 और 7.9 हमको लग रहा है। तो दोनों में से कोई क्या लिया जाए? 7.8 ले लिया जाए। मेरे कहने का मतलब है क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा ऑप्शंस में ना पूछा जाएगा, तो आप ना इसको बैठ के सॉल्व मत करिएगा कि √61 का कितना होता है। आप लगभग में अप्रोक्सीमेशन में मान लीजिएगा 7.8 या 7.9, फिर देख लीजिएगा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा करीब जा रहा है, तो वो आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, लगभग अगर आप 60 गुना 7.8 लेते हैं तो कितना आ जाता है? लगभग 468.6 मीटर आ रहा है। हो गया। अभी वो इतना मीटर दूर है। रुक जा हो जाएगा ना, 2 मिनट तो लगेगा इसको ठंडा करने में कम से। लो, नहीं मरेगा तुम। क्या हो रहा है ये? चलो ठीक, सही है। और क्या पूछ रहा है बोलो, और क्या पूछ रहा है? स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो बाबू स्पीड का मतलब हुआ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो √ बताइए 60 का स्क्वायर प्लस कितना? 20 का स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन होगा? 20 × 3 आई भी है, 20 × 1, तो 20 का स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेकर बाहर निकाल दें। तो 20 का स्क्वायर बाहर निकल के तो 20 ना बनेगा। अंदर में क्या बचा है? 3 का स्क्वायर जो कि 9 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। मिला जुला के 20 √10 आएगा। एक चीज देखिए, याद रखिएगा, √10 लगभग पाई होता है। √10 लगभग कितना होता है? पाई होता है। तो पाई तो 3.14 ना होता है, सॉरी 3.14 ना, ये 3.16 होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है पाई से। क्या बोलते हो? 3 कितना? 16। इसको लिख लेना, अगर तुमको लगे कि हमें भुला जाएंगे तो लिख जरूर लेना अपनी कॉपी में, कहीं कॉपी में नहीं किताब में। √10 पाई से थोड़ा सा ज्यादा, 0.02 ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन अगर नहीं भी याद आ रहा होगा तो लगभग पाई और लिख के डाल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मन करे तो 20 इंटू क्या कर लेना? 3.16 कर लेना। ये तो ऐसा ही समझ में आ रहा है कि 632 हो जाएगा ना जी। तो 632 हो जाएगा का मतलब हो जाएगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड हो गया। और एक फाइनल चीज पूछ रहे हैं हमसे कि बताइए एंगल ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ हॉरिजॉन्टल। तो इस समय ये वाला एंगल कितना? अगर इसको हम अल्फा बोल दें तो बाबू tan अल्फा = क्या होगा? दिस बाई दिस। तो दिस का मतलब हुआ VY, अब VY आया था 20, और दिस का मतलब हुआ VX आया था कितना? VX कितना आया था? 60 आया था। तो tan अल्फा = 1/3, 1/√3 आता तो मजा आ जाता। तब हम इसको लिख देते 30 डिग्री। लेकिन अभी हाँ, लेकिन क्या कहने का मतलब है अभी नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए? इसको उधर भेजा जाए तो अल्फा = हो जाएगा tan 1 1/√3 हो जाएगा। क्या बोलते हो? जा सॉरी जबरदस्ती मजा थोड़े लाना है ना। तो 1/3 ये रहेगा। ठीक है, तो ये सब हम लोग कर लेंगे। अब 10 सेकंड जो है वो आप अपने से ट्राई करिएगा। पीछे में आंसर में भी दिया होगा, कहीं सही हो है। हाँ, तो देखो कुछ बातें जो है ना हम लोग ना एनालाइज करते हैं।
कुछ बातें 10 सेकंड के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 सेकंड के एनालाइज करते हैं। सुनिए बता रहा हूँ। हाँ, हुआ क्या है कि हमने 53 डिग्री पे फेंका था, तो क्या हुआ था, इधर से इधर जाकर ऐसे यहाँ गिरा था। अब तुम बताओ 6 सेकंड पर तो वो यहाँ ना था, 8 सेकंड पर यहाँ था, तो आपको क्या लग रहा है 6 से 8 तक जाने में 2 सेकंड समय, तो 10 सेकंड का मतलब अगले 2 सेकंड की बात हो रही है। इतना तो कंफर्म है कि वो यहीं पे होगा, इतना कंफर्म है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये इधर जा रहा था किस स्पीड से, जो भी स्पीड था, मतलब इसका कुछ vx था और इधर कुछ vy था, अरे था ना, अब बोलो। हाँ, और ये भी कुछ था और ये भी कुछ था, निकाला था। ये बताना तो कितना 360 आया था, और ये कितना आया था 300 मीटर आया था। तो यहाँ पर जो है पार्टिकल इधर ना जा रहा होगा, तो यकीन मानो vx वही आएगा जो यहाँ आया था। एक्चुअली vx तो हर जगह वही होगा, क्योंकि इसमें तो बदलाव होता ही नहीं है। जा क्यों बदलाव नहीं होता है? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता है। सही है, कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। vy जो, हाँ, तो कितना आया था ये vx, ये नहीं ये 60 आया था, और ये कितना आया था 20 आया था। ये भी 60 होगा और ये भी 20 होगा, क्योंकि याद करिए मैंने आपसे कहा था सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में जाते समय और आते समय स्पीड क्या होता है। तो तुम बताओ बाबू, स्पीड का मतलब हुआ ये चीज अगर भी है ना, तो ये भी ही होगा। कब होगा? जब इधर वाला सेम है, तो इधर वाला सेम होगा, तब ना ये भी सेम आएगा। जा, यानी कि ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने यहाँ वाला सॉल्व किया, ये अपने समझ में आना चाहिए। लेकिन एक चीज बस तुमको निकालना पड़ेगा। अच्छा हाँ, ये बताओ ये और ये में ये वही होगा जो ये है, का मतलब कितना, बस एक चीज निकालना पड़ेगा। ये भी निकालना कोई बहुत मुश्किल काम। बताइए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। समय कितना है? 600 मीटर होगा ही। अरे 600 मीटर हो गया, तो सब चीज निकाल लिया हमने। हाँ, बस एक और ये चीज निकाल लेना कि ये कितना होगा, तो अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। समझ रहे? तो इसमें तो 300 का स्क्वायर है, पूरा कॉमन निकल जाएगा। तो 300 का स्क्वायर रूट, हाँ, तो 300 रूट 3 आंसर होगा। क्या जाने तुम समझ रहे हो कि नहीं? 300 रूट 3 आंसर हो जाएगा। रही बात एंगल की, तो जितना एंगल ये ऊपर बना है एग्जैक्टली उतना ही एंगल यहाँ नीचे बनेगा। इसका मतलब हुआ 10 सेकंड वाला अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुंह जबानी बता सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए ये बताइए, ये बन गया है? कितना आंसर आया है? कैसे बनाया तुम? हाँ, आई बाप रे बाप, ये लड़का याद कर लिया है, हैं? उसके बाद कुछ भी बोल रहा है ये लड़का। पानी पिलाओ अभी हमको, नहीं तो अब हम ये क्या किया है, रिजल्ट वह याद कर लिया है, अब सोच रहा है कुछ भी बोल देंगे। का जी, तुम लोग पानी तो हमको ऐसा दे दिया ना अब रहने दो, बाद में फिर मांगेंगे। सुनिए, पहले क्वेश्चन कम से कम पढ़िए। सुनिए, इधर देखिए, एक पार्टिकल को फेंका गया है, किस वेलोसिटी से बताइए? u वेलोसिटी से, और किस एंगल पे? थीटा एंगल पे। तो इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? ऐसा पैराबोलिक होगा? बोलो,
कह रहा है कितने टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब पार्टिकल तो ऐसे जा रहा होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा होगा। बोलो यार, तो कितने टाइम के बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा? तो हमको लग रहा है कि इधर तो कहीं नहीं है, क्या ये और ये परपेंडिकुलर नजर आ रहा है? हाँ, जब वो इधर जाएगा ना तो शायद कहीं यहाँ पर ये फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो मैंने हमको लग रहा है कहीं यहाँ पर ऐसा होना चाहिए कि ये जो फाइनल वेलोसिटी है और ये जो इनिशियल वेलोसिटी वो एक दूसरे क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए। तो हमको यही पता करना है कि ये चीज कितने टाइम के बाद होगा, ये पता करना है। इसको हम 2-3 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका कि यहाँ 2 वेक्टर्स को परपेंडिकुलर करना है, और आप बताइए ऐसा हमने कहाँ पढ़ा है कि 2 वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने का कंडीशन क्या है? डॉट प्रोडक्ट में, याद है? याद है डॉट प्रोडक्ट के यूज में एक यूज ये था कि जब भी 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगी उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए बी कॉस थीटा में अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 0 होता है। तो हम बोलेंगे कि सिंस u एंड v आर परपेंडिकुलर इट मींस u डॉट v शुड बी 0। तो एक काम करो, पहले u और v लिख तो लो। तो बाबू अगर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है तो u क्या होगा? u क्या होगा? u cos थीटा आई कैप प्लस u साइन थे। ये तुमको पच गया क्या? क्या लिख दिया मैंने? इसका एक कंपोनेंट इधर तोड़ के लिखोगे तो u cos थीटा आई कैप होगा। किरण, हाँ, इसका एक कंपोनेंट जो इधर टूटेगा वो u cos थीटा ही ना होगा, क्योंकि थीटा की तरफ तो क्या है? कॉस 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 u साइन थीटा। तो u cos थीटा आई कैप u साइन थीटा जे कैप। चलिए, t टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी होती है? तो सुनिएगा, इसके भी 2 कंपोनेंट्स होंगे। x कंपोनेंट में बदलाव नहीं होता है, तो आफ्टर t टाइम भी x एक्सिस वाली वेलोसिटी तो u cos थीटा ही रहेगी, लेकिन y एक्सिस वाली वेलोसिटी में बदलाव होता है। और आपको याद होगा वो हुआ था u साइन थीटा माइनस जी टी। जा 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 जा, ये समझाए क्या दोबारा? ये दोबारा समझाए क्या? क्या कर दें? बड़ी कष्ट है भाई, रुको रुको एक सेकंड। फैन ऑन होता है ना तो जो है कैमरा जो है पूरा हिलने लगता है, इसीलिए। नहीं होगा तो आगे आओ ना, आगे ठंडा लग रहा है, हो जाएगा ठीक। सुनो, u cos थीटा आई क्या, u साइन थीटा माइनस जी टी। क्या हुआ? अच्छा अच्छा, इतनी खोज के तुम लोग यहाँ इस पर आके बैठ सकते हो, आगे वाले पे आके बैठो ना, ठंडा लगेगा, हो जाएगा। अच्छा जाने दो। ये तुमको समझ में आया फाइनल वेलोसिटी ये और ये कैसे आ गया? ये समझ में आया? अब बोलना रे। हाँ ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि सिंस u परपेंडिकुलर टू क्या भी का मतलब हुआ u डॉट भी शुड बी 0। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को देख लो, अब फिर जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई। यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? u cos थीटा, और यहाँ भी कितना है? u cos थीटा। मल्टीप्लाई करोगे तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अब प्लस u साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u साइन थीटा इंटू जी टी। तो u जी टी साइन थीटा लिख दें बराबर 0। अच्छा, इसमें से अगर हम u स्क्वायर कॉमन ले लें तो बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस u जी टी क्या साइन थीटा, ये कितना हो गया बताइए? 1। तो मिला जुला के u स्क्वायर माइनस u जी टी साइन थीटा बराबर 0। अब इस नेगेटिव चीज को उधर लेके जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन लिखो थोड़ा इधर तो क्या हो जाएगा? चाहे रहने दो, उधर लिखो, नहीं टी निकालना है,
हाँ तो इधर लिखो यू जी टी साइन थीटा बराबर कितना यूज कर, ये समझ में आया? अच्छा ऐसा करो ना कि इसको उधर लेके जाओ तो नेगेटिव में हो जाएगा, दोनों का माइनस साइन काट दो। अब टी निकाल, यू से यू कट गया, टी निकालना है तो टी इज इक्वल टू हो जाएगा यू डिवाइडेड बाई जी साइन थे। ए तो ये कहाँ आया था रे? यही रिजल्ट आया था तुम्हारा। तुम बोल रहा था टाइम पीरियड का आधा है। तो डायरेक्ट एक लाइन में कहीं नहीं बोलता है कि सर हमको याद था, अब पहाड़ा पढ़ाता है, हैं? तो यू डिवाइडेड बाई कितना आया? जी साइन थीटा। अभी याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, खराब बात नहीं है कि अगर आपको ये सब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स याद रहें तो इससे समय बचेगा और क्या। यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा, तो एक तरीका ये। दूसरा तरीका आप जानना चाहेंगे इसको सॉल्व करने का? बताता हूँ मैं। हुआ क्या कि फेंका गया इसको किस वेलोसिटी से? किस वेलोसिटी से? यू वेलोसिटी से। और किस एंगल पे? थीटा एंगल पे ऐसा फेंका गया, ठीक है। एक्स एक्सिस हमने किसको माना था? इसको। और वाई एक्सिस हमने इसको माना था, ऐसा मान लिया था। लेकिन ऐसा मेरा मन कर रहा है कि मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस ना मानूं। देखिए ये कहीं भी किसी गीता में, कुरान में, चाहे हमारे संविधान में नहीं लिखा है कि आपको इसी को हमेशा एक्स मानना है और इसको क्या मानना है? वाई। आप किसी भी दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन को एक्स और वाई मान सकते हैं। तो पता मैंने किसको एक्स मान लिया? मैंने इसको एक्स मान लिया। ये हो गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है तुमको? लेकिन इतना है कि अगर इसको एक्स मान लिया तो क्या अब हम इसको वाई मान लेंगे? तब हमको वाई इसको मानना पड़ेगा ताकि एक्स और वाई एक दूसरे के क्या हो सके? परपेंडिकुलर भी हो सके। ये वाई होगा तो ये भले माइनस वाई हो जाएगा। ये समझ में आया आपको? बोलिए ना। चलिए ठीक है, अब ना हम सेम काम करेंगे, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में चीज़ों को तोड़ेंगे। तो पहले तो आप हमको ये बताइए कि इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस कितना है? अरे एक्स एक्सिस हमने इसी को मान लिया है। अब पूरा का पूरा वेलोसिटी इधर है, तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी यू ही होगा। कोई जरूरत नहीं है कंपोनेंट तोड़ने की। कंपोनेंट तब तोड़ा जाता है जब वो ना पूरी तरीके से एक्स में होता है ना पूरी तरीके से वाई में होता है। ये तो पहले ही से एक्स की तरफ। बताइए एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना? एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना? तो रुकिए एक मिनट रुकिए, एक मिनट। नॉट जीरो, यहाँ एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है कि जीरो बोल रहे हो? तो सुनो पहले, एक्सेलरेशन होता कहाँ है? इधर होता है। अब बोलो तो तुम बताओ, ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा? थीटा। तो इसका कंपोनेंट तोड़ो इधर, तो इधर जो कंपोनेंट टूटेगा वो कितना होगा? जी साइन थीटा। ये तुमको समझ में आया? तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन होगा माइनस, बहुत बढ़िया, माइनस जी साइन थीटा। तुम बोलिए माइनस जी साइन थीटा क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो हमने इसको ना माना है, एक्सेलरेशन उधर आ रहा है, माइनस जी साइन थीटा लिखेंगे। अब बोलिए जल्दी। हाँ, मान लीजिए कि टी टाइम के बाद, अभी क्या है कि तो हो जाएगा ना ऐसा, ऐसा जाके ऐसा गिरेगा। मान लीजिए टी टाइम के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, तो आप बता सकते हैं फाइनल वेलोसिटी अभी पूरी तरीके से किधर होगा? नहीं समझे आप? देखिए रे, इनिशियल वेलोसिटी किधर है? एक्स की तरफ है, और फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होना है। तो कौन एक्स के परपेंडिकुलर होता है? वाई। यानी फाइनल वेलोसिटी वाई की तरफ होगा पूरी तरीके से। तो बताइए फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? जब कोई चीज पूरी तरीके से वाई में है तो उसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा? हाँ, तो जीरो हो जाएगा। और ये कहानी अगर टी टाइम के बात हो रही है, इन चार लोगों को देख के क्या याद आ रहा है? v बराबर यू प्लस ए टी। बोलो, v की जगह कितना? जीरो। u की जगह कितना? u। a की जगह कितना? हाँ, और t की जगह t। हमको t निकालना था, तो पहले तो इसको इधर लेके आओ। आप समझे नहीं? अरे इसको कहाँ लेके आओ? इधर। तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो हो जाएगा तुम्हारा जी टी साइन थीटा बराबर यू, और यहाँ से टी हो जाएगा यू डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा। बताइए एग्जैक्टली सेम रिजल्ट आया कि नहीं? आप समझ रहे हैं? हाँ, तो ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट अप्रोच था। इसमें हमने पूरा एक्स और वाई एक्सिस ही इधर उधर कर दिया है।
लेकिन कोई बात नहीं है, आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये सब चीज़ आपके दिमाग में आएगा। बोलिए। हाँ, पहले से प्रैक्टिस होता तो मैं भी आ सकता था। अच्छा ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी है और ये किस समय की वेलोसिटी है? जिस समय फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। तो इनिशियल वेलोसिटी किसकी तरफ है? तो ये फाइनल वेलोसिटी किसकी तरफ होगा? वाई की तरफ होगा ना? अरे ठीक है, नेगेटिव वाई की तरफ होगा, लेकिन वाई की तरफ ना है। तो मैं कह रहा हूं कि इस फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? एक्चुअली हम यहाँ देख क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक्स कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी कितना है, एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना है। तो ये भी देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी कितना है। फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना होगा? कहाँ है? क्या ये पूरी तरीके से किधर है? किधर है? वाई की तरफ है। तो इसका एक्स कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो लिखा है फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट बराबर 0। बोलो। हाँ, और भी तरीके से करोगे क्या इसको? हैं? एक और तरीके से करना चाहते हो? बोलो, है हिम्मत तुम में? हैं? नहीं देखो, वो बात ठीक है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि हम कुछ सीख नहीं रहे हैं। अब क्या मैं अच्छा डायरेक्ट बोल देता कि याद कर ले इसका रिजल्ट u बाई जी साइन थीटा है, तो ठीक है याद कर ही लेते हैं। लेकिन कम से कम एक चीज क्लियर तो हुआ ना कि हाँ भाई, जब भी दो चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दिमाग में आना चाहिए कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। उनको वो चीज दिमाग में आया ना। इसमें एक चीज तो लगा ना कि ना जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स एक्सिस इसी को और वाई एक्सिस इसी को मान सकते हैं। अरे बोलो ना। हाँ ठीक है, रुको एक सेकंड, हमको एक और तरीका सोचने दो इसको सॉल्व करने का। हाँ सुनो, ये फाइनल वेलोसिटी है, तो इसको ना उठा के ले आओ यहाँ। तो बताओ, ये फाइनल वेलोसिटी जो है अगर यहाँ आ गया तो इतना तो कंफर्म है कि ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। सेम कैसे होगा? अरे ये अगर मान लो 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, और क्या। ये अगर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बना रहा है तो ये 30 डिग्री बना होगा। सेम कहाँ से हो गया? ठीक है, इतना हो गया। अब एक बात बताइए इसका। अच्छा हाँ, ये एक्स कंपोनेंट दोनों का क्या होगा? एक्स कंपोनेंट दोनों का क्या होगा? सेम ही ना होगा? क्या कहाँ जा रहे हो तुम? तो क्या चीज है और ये क्या चीज है? तुम दोनों को रिलेट कैसे कर रहे हो? वो था दो डिफरेंट एंगल पर अगर आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें एक एंगल थीटा है और दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो रेंज सेम होगा। ये कुछ और बात हो रही है। ये हो रही है कि फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। जा, तो फाइनल वेलोसिटी को मैं उठा के ला सकता हूं यहां। पढ़ा है वेक्टर में कि एक वेक्टर कैन बी डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, तो वो मैं लेके आया। तो ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए। तो ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। ये एक रिजल्ट आ गया। अरे यार, क्वेश्चन ये भी बोल सकता था कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच द एंगल बिटवीन फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी 60 डिग्री। दैट तेरे की, ये भी उसका मन है, बोल सकता था वो। तब हम इसको उठा के ले आते तो क्या 90 माइनस थीटा थोड़े होता, तब वो 60 माइनस थीटा हो जाता। चलो ठीक है, इतना तो है कि इसका भी इधर वाला कंपोनेंट और इसका भी इधर वाला कंपोनेंट क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यानी v, क्या बोलते हो? v रुको पहले, v साइन थीटा बराबर होना चाहिए किसके? u cos थीटा के। अरे v cos 90 माइनस थीटा का मतलब v साइन थीटा हुआ है। अच्छा, तो इससे कुछ होगा, फायदा होगा, देख लेते हैं ना, क्या दिक्कत है इसे। मेरा दिल कहता है कि करना चाहिए। तो v साइन थीटा जो होना चाहिए, बोलो, वो बराबर होना चाहिए किसके? u cos थीटा का। ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ से हमको एक्चुअली निकालना क्या था? हमको टाइम निकालना था। इस इक्वेशन में कहीं टाइम आया ही नहीं। ठीक है, हाँ। तो टी टाइम के बाद वेलोसिटी होती कितनी है? u साइन थीटा माइनस जी टी।
हाँ, यू साइन थीटा माइनस जी टी, ठीक है। वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जो है यू साइन थीटा टी माइनस जी टी, यू अगर हम निकालते हैं तो वी वाई का हम क्या करेंगे, वी वाई का हम करेंगे क्या? छोड़ रहे हैं, तो दो तरीका बहुत है, सही है, देख लेंगे। हमको पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ऐसे भी कभी इसको बनाया है, अगर कुछ याद आता है तो मैं कभी बाद में बता दूंगा। अदरवाइज रिजल्ट आप चाहें तो याद रख सकते हैं, कहीं डायरेक्ट पूछ देंगे। आगे बढ़े, बात करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है? ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, रास्ता, यानी हमको रास्ते का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हुआ रास्ते का इक्वेशन लिखना है। तो मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, एंड अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी यू एट एन एंगल कितना, थीटा, और इसका पाथ अगर कुछ ऐसा है तो हमको इसका इक्वेशन लिखना है। तो पहले तो ये बताओ कि ये है क्या? ये क्या है? ये पैराबोला है। अच्छा, और ग्राफ पैराबोला कब बनता है? जब इक्वेशन कैसा होता है? इक्वेशन ये पता है तुमको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ग्राफ कैसा बनता है? पैराबोला बनता है। बता सकती हो कि ये कब बनेगा? जब ये चीज़ पॉजिटिव होता है। जब ये चीज़ पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला इसको बोला जाता है। लेकिन ये चीज़ अगर जैसे माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 ऐसा करके कुछ रहे, तब ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला बनता है। ये तब बनता है जब ये नेगेटिव हो। अगर मन करे इसको कहीं लिख लेना, ठीक है। एक और चीज़ है, ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट करता है पता है? सी पर। ये जो कांस्टेंट वाला टर्म है ग्राफ वाई एक्सिस को वहीं पे कट करता है, तो ये होगा सी और ये होगा सी, ठीक है। हाँ, इसको लिख लीजिए अगर आपको मन करे तो कहीं जल्दी से। इतने ही की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा जानना नहीं होता है, हमने ज़रूरत से ज़्यादा जान लिया है। तुमको समझ में आ रहा है? ठीक है। अभी तुम लोग को गर्मी लग रहा है? गर्मी लग रहा है? माने गर्मी नहीं ना लग रहा है? गर्मी गर्मी की तरह नहीं ना लग रहा है? ठीक है। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अच्छा तो एक बात बताइए, इसका हमको अगर इक्वेशन लिखना है तो एक चीज तो हमको समझ में आ गया कि क्या, कि इसका इक्वेशन कैसा आएगा? क्वाड्रेटिक आएगा। एक चीज समझ, एक और चीज समझ में आ गया कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक आएगा जिसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा होगा, क्योंकि ये पैराबोला कैसा है? डाउनवर्ड है। और एक और तीसरा चीज भी हमको समझ में आ गया कि उस क्वाड्रेटिक फंक्शन में बस दो ही टर्म होगा, सी वाला टर्म ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये कहाँ से होके जा रहा है? ओरिजिन से होके जा रहा है। इनको समझ में आ गया? तीन चीजें तो मैंने बस देख के बता दिया कि ऐसा आने वाला है। बाकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकाला कैसे जाता है अब वो ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको मिटाता हूँ। कभी भी, आज ही नहीं, कभी भी अगर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना होगा तो हमेशा पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे टी के टर्म में। किसके टर्म में? टी के टर्म में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। फाइंड एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ क्या? टी। उसके बाद हम लोग टी को एलिमिनेट करेंगे ताकि एक्स और वाई के बीच का रिलेशन मिले, क्योंकि इक्वेशन में कहीं टाइम का जिक्र नहीं होता है। इक्वेशन तो कुछ ऐसा ना होता है वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें सिर्फ एक्स और वाई के बीच का ही ना रिलेशन है। हाँ क्या है बोलो? सिर्फ एक्स और वाई के बीच का रिलेशन है, तो हमको उसे टी को एलिमिनेट करना होगा ना। तो ऐसा बात से तो नहीं समझ में आएगा, जब हम करेंगे तभी समझ में आएगा। तो सुनिएगा ध्यान से। हम जानते हैं
कि अगर हम किसी चीज को ऐसा u वेलोसिटी से फेंके किसी थीटा एंगल पे तो उसका पाथ जो होगा वो ऐसा होगा? बोलो यार। तो पता करो कि किसी t टाइम पर x कोऑर्डिनेट कितना है। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला, y कोऑर्डिनेट का मतलब ये वाला। ये पता करो। क्या पता करो? ये हम पहले ही पता करके बैठे हुए हैं। बताओ x कितना आता है? u cos थीटा इंटू टी। याद आया? अरे किए थे रे भाई। ये लिखा हुआ है s बराबर यू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना होता है? 0। तो इसीलिए वो टर्म नहीं आया है, अदरवाइज लिखा हुआ तो वही s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर हम y, और ये भी हम पता करके बैठे हुए हैं। ये आया था u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही है ना बाबू? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक ही जगह माइनस ही आ गया है। बोले यार। तो पहला स्टेप क्या हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया? क्या हम लोगों ने x और y एक्सिस को, सॉरी x और y कोऑर्डिनेट्स को t के टर्म में लिख दिया। अब इस t को हमको इधर से हटाने का है। तो क्या किया जाए? कुछ सोचो कि t हट जाए। अरे हमको तो लग रहा है कि यहां से अगर हम t की जगह पे x डिवाइडेड बाई u cos थीटा लिख दें और फिर इसे t को उठा के ले आके यहाँ डाल दें तो नहीं गायब हो जाएगा t। तो आओ डालते हैं। लो y बराबर u साइन थीटा और t की जगह कितना? x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा माइनस हाफ जिया x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। क्या बोलते हो? अभी बताओ, u से u खत्म, साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना? टेन थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x टेन थीटा माइनस, अच्छा बाबू ऊपरवा में जी एक्स स्क्वायर है। अच्छा लिखो लिखो, हाफ जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक से लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बोलते हो? यही है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब तुम बताओ कि क्या जो हमने तीन चीजें एनालाइज की थी वो यहाँ है? पहले रुको, हमको इसको ठीक से लिखने दो। y बराबर माइनस जी डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स। अरे यार ये क्या कर दिया मैंने? अरे इस चीज को मैंने पहले लिख दिया जिसमें एक्स स्क्वायर के अलावा जो कुछ भी था उसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस टेन थीटा इंटू कितना? एक्स, अब प्लस कितना? 0। बताइए क्या ये y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आया कि नहीं? तो पहला चीज जो हमने एनालाइज किया था कि इक्वेशन कैसा आना चाहिए, आया भी है। दूसरा चीज हमने एनालाइज किया था कि इक्वेशन सॉरी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है। क्या एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक नेगेटिव क्वांटिटी है? और तीसरा चीज हमने एनालाइज किया था कि सी क्या होना चाहिए क्योंकि इसने वाई एक्सिस को कहाँ कट किया है? 0 पे। देखिए तो सी 0 आया कि नहीं? 2 ही टर्म ही आया है। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो कॉन्सेप्ट ना बहुत बढ़िया से क्लियर रखिए। चीज़ों को सिर्फ रटने से थोड़े होता है। आप इतना क्लियर रखिए करिए कि अगर 2 महीना पहले भी हमने कुछ पढ़ा है तो हम फटाक से उसको जाके रिलेट कर सके। देखिए आप कहीं भी पढ़िएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्रूफ करके तुमको बता देगा कि इतना आता है ना, लेकिन थोड़ा अच्छा लगता है जान के कि ये चीज़ हमने बिना प्रूफ किए हुए भी एनालाइज कर लिया था कि क्या क्या आने वाला है। देख रहे हो? चलो ठीक है, तो याद तो यही रखना है। इसको मैं मिटाता हूं। अब सुनो, इसका एक और फॉर्म हम लोग देखेंगे। y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा को आप ऐसे ही रहने दीजिए, जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सॉरी ढेर जोश में आ गए थे। हाँ ठीक है, हाँ इतना रहने दीजिए। 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस थीटा सेक थीटा नहीं होता है? नहीं होता है, हाँ होता है। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ये वो 18 ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले जाके देखिएगा, वहां ही होगा। हाँ, 3 गो आइडेंटिटी 10th क्लास में तुमने रटा होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
तो वही माइनस tan स्क्वायर थीटा को अगर उधर लेके चले जाओगे तो sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर, और 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा। अब सवाल ये है कि सर ये और ये है तो एक ही चीज नहीं है क्या? अरे है तो एक ही चीज ना, बस इसमें यही है कि 1 अपन cos स्क्वायर को हम sec स्क्वायर और sec स्क्वायर को, ये अलग से देखने की क्या जरूरत है इसकी, इसको कहें इसको हम एक अलग से देखें, कॉमन हो जाता है, अच्छा लगता है। सुनिए बताता हूँ कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे, वो भी सुन लीजिए, अगर मन करेगा कहीं लिख भी लीजिए। होता क्या है कि पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यूज कहाँ होता है? तुम लोग लाइन ऑफ साइट में ही आ रहा है क्या? तो बोलते कहीं नहीं है, सॉरी ठीक है, हैं? रखो रखो तो उसको ऊपर रखो। इनके जन्मदिन के नाम पर तुम लोग पार्टी कर लेता है अगले दिन है। हाँ अभी सही बात, अभी हॉस्पिटल में एडमिट हुई होंगी ना तो तुम लोग खुशी खुशी मना लिया। चलो इधर देखो, हाँ फिजिक्स पर, अब फिजिक्स पर मैं कह रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल कब करेंगे, और इसी का नहीं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कब यूज किया जाता है? जब आपको क्वेश्चन में ना पाथ का यानी रास्ते के किसी पॉइंट का कोई एक कोऑर्डिनेट दिया रहे, जैसे बोले कि 50 मीटर पर सेकंड से फेंक दिए, क्या बोलते हो, और तब इस पार्टिकल ने यहाँ से 20 मीटर दूर और मान लीजिए 5 मीटर ऊंचा एक टारगेट को जाके हिट किया। हो सकता है कि कोई आम का पेड़ होगा, क्या बोलते हो, उसमें वो आम लटका होगा। अरे बोलो तो क्या होता है, पत्थर चला के हम नहीं मारते हैं क्या? पत्थर चला के, और एकदम मान लीजिए कि आम पे जाके वो लग गया, तो इस आम का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है ना, ये आम कहाँ है, 20 मीटर दूर है और 5 मीटर ऊपर है। तो जब भी पाथ के किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट का जिक्र हो जाए, कंफर्म है कि वहां यूज होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। बोलिए हाँ, फिर बोलेगा कि बताइए हमने किस एंगल पर फेंका होगा, किस एंगल पर फेंके, तो क्या करेंगे बताइए, हम x की जगह पे डाल देंगे, अरे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 20 ही ना है, तो x की जगह डाल देंगे क्या 20, इस x की जगह डाल देंगे 20, ठीक है हो गया। और y की जगह क्या डाल देंगे 5 डाल देंगे, ये देखिए। उसके बाद बताइए हम u की जगह क्या डाल देंगे 50 डाल देंगे, g की जगह क्या डाल देंगे 10 डाल देंगे। यानी इस पूरे इक्वेशन में बस अननोन रह गया tan थीटा और cos थीटा, बाकी सबकी वैल्यू हमने पुट कर दी है। और हमको थीटा निकालना है, मुश्किल हो जाएगा निकालना, क्यों? क्योंकि एक है tan थीटा और एक है cos थीटा, आप समझ रहे हैं। लेकिन वही सारी चीजें अगर हम इसमें पुट कर देते हैं, मतलब x की जगह पे अरे क्या 20, बहुत बढ़िया, y की जगह पे 5 पुट कर देते, u की जगह 50 पुट कर देते, g की जगह 10 पुट कर देते, तो इस पूरे इक्वेशन में बस एक ही अननोन होता, और वो कौन होता tan थीटा, निकल जाता आसानी से। आप समझ रहे हैं। तो जब एंगल निकालना रहे तब ये यूज होता है, लिख सकते हो। ये कब यूज होगा, जब एंगल पता करना रहे, सेकेंड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हाँ कंपेयर करने के लिए, ठीक है, वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, डीपीएस में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन तुमको मिलेगा, ठीक है, सही है, बोलो हाँ। लेकिन मान लो अगर एंगल तुमको दे दिया, एंगल दे दिया कि ये 30 डिग्री है, और इनिशियल वेलोसिटी पूछ लिया, तब बताओ कौन सा यूज करोगे, नीचे वाला ऊपर वाला की दोनों में से कोई भी? एंगल देके और इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, एंगल देके इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम कोई भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब एंगल दे ही दिया तो यहाँ भी डालिए दोगे, यहाँ भी डालिए दोगे, तो फिर ये तो कैलकुलेशन में आ ही जाएगा।
तो दोनों में से कोई यूज हो जाएगा। मैंने मिला जुला के देखा जाए तो नीचे वाला ज़्यादा, हाँ हो सकता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना कभी कभी ना इक्वेशन देता है कंपेयर करने के लिए, नहीं समझ रहे हो, तो कभी कभी ये भी यूज हो जाता है, ठीक है। चलो, और वैसे भी याद तो तुम यही रखना, और इसको कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा क्या, हम फटाक से सोच लेंगे 1/cos² थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan² थीटा होता है। तो जनरली किसी से पूछा जाता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी तो वही बताता है, पहला वाला, सही है। चलिए हम एक और फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी देखेंगे, y = x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा। हम ना यहाँ रेंज क्रिएट करेंगे, रेंज, बताओ रेंज क्या होता है, u² sin 2 थीटा बाई, या यूं कहें कि u² 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा बाई, जी बोलिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा को ही ना हमने sin 2 थीटा कहा था। ये चीज हम थोड़ा क्रिएट करना चाह रहे हैं, ढूंढते हैं हम लोग। अच्छा u² मिल गया है, 2 भी मिल गया, लेकिन यार एक बात है, जी भी मिल गया, जी भी, लेकिन एक बात है कि उल्टा मिल रहा है, हमको जो ऊपर चाहिए था वो हमको नीचे मिल रहा है, जो नीचे, इसका मतलब हुआ कि शायद हम r तो नहीं क्रिएट कर पाएंगे, लेकिन हम चाहें तो 1/r क्रिएट कर सकते। 1/r कितना होगा, g डिवाइडेड बाई 2u² sin थीटा इंटू कितना cos थीटा। अब ढूंढिए तो ये सब है कि नहीं, g है, सही है, 2 है, u² है, ओ यार थोड़ा सा गड़बड़ा गया, cos थीटा तो है, cos थीटा तो है, लेकिन sin थीटा नहीं है यार, तो कोई दिक्कत नहीं, अफसोस नहीं करना है, नहीं है तो sin थीटा अपने से दे देना है, तो ऊपरों तो देना पड़ेगा। अब देखिए अब सब कुछ है, तो पहले तो y = x tan थीटा माइनस g, रुके रुके पहले g डिवाइडेड बाई 2u², cos थीटा इंटू साइन थीटा लिख लो, तो इस पूरे को हम 1/r लिख देंगे कि नहीं, तो बाकी बच क्या गया, तो इधर बच गया x² और क्या बच गया साइन थीटा बाई, तो एक एक cos थीटा ना हम यहाँ रखें, तो साइन थीटा ऊपर में या cos थीटा नीचे में, मिला जुला के tan थीटा। अब इस टर्म में और इस टर्म में देखिए x tan थीटा कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो बताइए y = अगर आप x tan थीटा को, तो इसमें तो कुछ नहीं बचेगा, तो मतलब क्या, अब माइनस का साइन दीजिए, इसकी जगह पे क्या लिखा जाएगा 1/r, और यहाँ एक क्या बच गया है, बस x बच गया, तो क्या मैं x/r लिख दूँ। दिस इज ऑल्सो एन अनदर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, रेंज। अब ये कब यूज होगा, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। तो क्लियर है, ये तीनों इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री याद हो गया आपको, कितने लोगों को याद हो गया, हाथ उठाइएगा, जा 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 जा, याद करो याद करो याद करो याद करो, अभी पूछिए, याद करो। y बराबर x tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा, याद हो नहीं चाहिए आपको, ठीक है, gx² डिवाइडेड बाई 2u² cos² थीटा। अब नीचे वाले cos² थीटा को हम चाहें, हाँ तो मैंने ऊपर ले जाके या फिर sec² को हम चाहें तो 1 + tan² थीटा भी लिख सकते हैं, क्या हो गया याद, देव याद हो गया क्या, क्षितिज हो गया, हाई याद हुआ, हाई ये वाला पूछें, याद हो गया, अनन्या से पूछें, क्या है, तो कहिए याद करेगी, फर्स्ट वाला हो गया, हाँ बोलो फर्स्ट वाला, ओ y = फिर से देखो थीटा, हाँ 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 2u², ठीक है।
चलो ठीक है, और घर पे जाके बढ़िया से इसको याद करना। ये वाला याद हुआ है? एक्स टेन, ये तो सबसे सिंपल था, एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, बस एक्स अपॉन आर, जिसमें आर जो है वो क्या है, रेंज है। चलिए एक सवाल है, करिए इसका। नहीं तुझको मैं प्यार करूं कितना, दिल भर जानिया हो, दिल भर जानिया तेरे याद ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कॉपी तुम्हारा नहीं है क्या? कॉपी नहीं है, पेन भी नहीं है ना? पेन है तो पन्ना मांगो उससे। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, एक काम करो, टेन थीटा को ए मान लो, ए मान लो, ए स्क्वायर माइनस 4a ऐसा टाइप का कुछ आ जाएगा क्या? सोनिया में नाग में रास्ते में हुई, मिल के बिछड़ जाएंगे। मैंने अपने आंगन में हो गया। अरे यार डिस्क्रिमिनेंट पर कहाँ चले गए? चलो अब हो गया, अब ढेर हो गया। इधर देखो, हुआ क्या होगा कि हमने फेंका होगा इसको, जाके इसको हिट करना है। कितना कितना है? 10⁻³ आया होगा, हाँ ठीक। तो जाके उसको हिट कर रहा है, तो इतना तो कंफर्म है कि हमको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता है। ये पॉइंट जो है वो एक्स में कितना है, 20 है, और वाई में कितना है, कहने के लिए हाइट है लेकिन ये वाई वाई वाला कोऑर्डिनेट ही ना है। तो 20 कॉमा क्या है बताइए, 10 है। वी नो। अच्छा पहले बताओ, विच फॉर्म शुड बी यूज्ड हियर? कौन सा फॉर्म हम यूज करेंगे? tan वाला ना यूज करेंगे, क्योंकि एंगल शायद पूछ रहा है। तो हम लोग लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा माइनस gx² डिवाइडेड बाई 2u², 1 प्लस tan² थीटा। y की जगह पे, अरे y की जगह पे
10, हाँ x की जगह 20, टेन थीटा रहने दीजिए, माइनस जी की जगह 10, इसकी जगह 20 डिवाइडेड, और u भी तो 20 ना है, u भी तो 20 ना है। हाँ तो जानबूझ के मैंने कुछ ऐसा डेटा दिया कि इसको ढंग से आप कर सकें। और ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। बताइए 20 स्क्वायर खत्म, ये खत्म होगा 5। अच्छा रुकिए एक सेकेंड, 5 को यहाँ और यहाँ से कॉमन लेकर अगर इसको हम काट देते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बचेगा, और यहाँ 4 टेन थीटा। अब 5वां तो निकल ना गया है, तो बस खाली ये रह जाएगा। अब ये माइनस इस 1 को बना देगा -1, और इसको बना देगा -10 स्क्वायर थीटा। इन लोगों को इधर बुला लाइए, क्या बोलते हो? अच्छा तो पहले तो ये बताओ कि -1 इसके साथ मिल के क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और वो इधर आके बनेगा 10 स्क्वायर थीटा माइनस क्या 4 टेन थीटा, और प्लस कितना 3, और बराबर क्या 0। 10 में क्वाड्रेटिक आ गया। मन करे तो आप 10 के साथ ही आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मन करे तो आप टेन थीटा को क्या लिख दीजिए, कुछ a लिख दीजिए, तब ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस। मैंने तनी देख के संतोष हो रहा है कि हो जाएगा, ये थोड़ा टेंशन दे रहा था। क्या बोलते हो? अब यार तुम बात बताओ, यहाँ 3 है और 4 है, तो ये सीधा सीधा दिख रहा है 1 और 3 में टूटना चाहिए। अरे 3 इंटू 1 3, लेकिन 3 + 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो हमको तो लग रहा है, पता नहीं तुमको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि इसको हम लोग 3 और 1 में तोड़ेंगे। तो 3 और 1 में कैसे, -3 और -a + 3 बराबर 0। a कॉमन होगा तो यार a -3, अब -1 कॉमन ले लोगे तो a -3। इसमें दिक्कत नहीं ना है आपको, ये सब तो बेसिक चीजें हैं। a -3 कॉमन लीजिए, a -1 होगा बराबर 0। तो यहाँ से आपको a = मिल जाएगा 3 या 1। तो a एक्चुअल में tan थीटा ना था, तो tan थीटा = 1 एंड tan थीटा = 3। तो tan थीटा = 1 का मतलब थीटा = कितना 45 डिग्री, और tan थीटा = 3 का मतलब, हाँ वही ना है कि √3 आता था तो कह देते 60 डिग्री है, एक बेचारा 3 आ रहा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना 3। अच्छा एक बात बताइए, tan इनवर्स 3 भी तो एक एंगल ही ना है। tan इनवर्स 3 क्या है, एंगल है। इसका मतलब देखिए, मैथमेटिक्स हमसे कहना चाह रहा है कि अगर आप इस स्पीड से फेंकिएगा ना, एक ही नहीं 2 एंगल पर जाके उसको हिट करेगा। जा ई पकड़ लिया है 90 - थीटा। ए पागल, ये अगर 45 डिग्री है तो 90 - थीटा भी तो 45 है ना आएगा, तो ये 45 है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, होगा ये कि जैसे आप अगर इस एंगल पर फेंकते हैं मान लीजिए, तो क्या होगा बताइए, जाके कहीं यहाँ इसको हिट करेगा, अरे बोलो। लेकिन अगर आप इस एंगल पे फेंकिएगा ना, तो ऊंचा जाके जब वापस आ रहा होगा तब कहीं हिट करेगा। अरे यार, ये हो गया 45 डिग्री और ये हो गया tan इनवर्स 3। क्या रेंज सेम आया है? रेंज सेम आ ही नहीं सकता है, रास्ते में ना एक जगह मिलना है, रेंज कभी सेम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ये चीज है, तो इसी को कहा जाता है मैथमेटिक्स की खूबसूरती। बिल्कुल ये चीज हमको पहले दिमाग में नहीं था कि ऐसा, अरे ऐसा 2 एंगल पर भी आ सकता है, ऐसा थोड़े हमारे दिमाग में था। हम तो ये सोच के चल रहे थे कोई एक एंगल आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स ने कहा कि नहीं, ये तो हमको ऐसा भी नहीं है रे भाई, कहीं हो सकता था ये नेगेटिव में आ जाता कुछ, होता हुआ अलग बात है, लेकिन हम उसको इग्नोर ही ना करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया, अरे आगे बढ़े। हाँ तो आप बोलिएगा तभी ना बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पढ़िए, क्या आप लोगों को ब्रेक चाहिए क्या है? मैंने आधा घंटा तो और पढ़ाएंगे, ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट का? जाओ घूम फिर के 5 मिनट।